गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम उसके पास आएँ, उसको मुबारक कहें। और दोस्तों, मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इसके साथ साथ आपको नाने बका के इस नई एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदा तू ही सच्चा और बरहक है। और खुदा आज हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी हम सबों पर कायम व दायम रहे, यीशु के नाम में। और दोस्तों, आज हमारे क्वायर के नौजवान आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। और आइए आज हम अपने क्वायर के जवानों से खुदा की तारीफ़ में ये गीत सुने और इनके साथ मिलकर हम खुदा की प्रस्तिश में शामिल होंगे। और जितने भी अफराद मेरे साथ इस वक्त इस डिवोशन को देख रहे हैं, जितने लोगों को आता है वो ज़रूर अपने अपने घरों में ज़रूर बुलंद आवाज़ से खुदा की प्रस्तिश कीजिएगा। हालेलुया। आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ करते हैं। जी नदीम जी दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। जी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत और नहायत ही मीठे गीत के लिए जो हमारे क्वायर के जवानों ने आपके लिए गाया। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, जड़ा न छड़े कल्ला यीशु ओदा ना है, शिफाए जिदा पल्ला यीशु ओदा
ना आए। और दोस्तों खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश। और आइए वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारी बहुत मोहतरम बहन शाजिया हैदर आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम अपनी बहन के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। जी शाजिया। थैंक यू भाई साहब। आज के ज़िंदा कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। आमीन। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश हो और खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। दोस्तों आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक जिंदा आसमान ज़मीन के खालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ही हिकमत और दानाई का मालिक और पैदा करने वाला है। तो से इल्तिजा है कि खुदा तो अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को रास्ता कर, ताकि आज का ये ख्याल हमारी ज़िंदगियों में बरकत का सबब ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के हिस्से के लिए जो हमारे लिए तिलावत हुआ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, जिसमें खुदा यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से अदा की गई मुबारक बादियाँ जो तहरीर की गई उनका हिस्सा हमने पढ़ा, कि जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और दोस्तों चंद दिन कबल मुझे एक आर्टिकल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसमें मैंने एक कहानी क्या एक सच्चा वाक़या है जो मैंने पढ़ा। और मुसन्निफ तहरीर करता है कि फ्लोरिडा का वो एक वाक़या बयान करता है। अमेरिका की एक स्टेट है फ्लोरिडा, और वहाँ का एक वो वाक़या बयान करते हुए ये बात बयान करता है कि दो मियाँ बीवी हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे, और एक ऐसी हाईवे जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई स्टॉप था और ना ही कोई रेस्ट एरिया। और अचानक ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, और बदकिस्मती से उनकी गाड़ी एक ऐसे मुकाम पर आकर ख़राब हुई जो कि डकैती और राजधानी की वारदातों के लिए बदनाम था। घबरा गए कि अब क्या करें। सोचा कि जो हमें गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, जो ट्रैफिक चल रही है, उनको रोका जाए। बहुत से लोगों को हाथ का इशारा किया कि भाई रुकें, लेकिन कोई ना रुका। परेशान होने लगे। वक्त गुजरता चला गया, सूरज ढल रहा था। तो ऐसे में अचानक से एक शख्स उनके करीब आकर रुकता है और उनसे कहता है कि भाई आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं? आपको क्या आप नहीं जानते कि ये हिस्सा जो है ये इंतहाई बदनाम है और कुछ भी हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी खराब है। उस शख्स ने फौरन जल्दी से उतरकर उनकी गाड़ी बोनट खोला, उसको दुरुस्त करने लगा और गाड़ी को स्टार्ट किया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा, उन मियाँ बीवी ने जल्दी से बढ़कर उसको रोका और उससे कहा कि भाई रुकिए, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। और जेब से चंद डॉलर्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। लेकिन उस शख्स ने वो डॉलर्स लेने से इनकार किया और उसने कहा कि मैं ये आपसे नहीं ले सकता। मियाँ बीवी ने पूछा कि वजह? उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक ईमानदार हूं, मैं एक बिलीवर हूं, और मैंने अपने खुदावंद से ये बात सीखी है कि रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। और वो ये बात कहकर वहां से रवाना हो गया। और जिस वक्त वो वहां से रवाना हुआ तो मियाँ बीवी दोनों सख्ते की हालत में खड़े कुछ देर के लिए सोचते रहे कि ये शख्स हमें क्या कह गया। तो बीवी ने अपने खावंद से कहा कि हम कैसे इसके एहसान का बदला चुका सकते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो शौहर ने जवाब दिया कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसका जवाब समझ चुका हूं। और दोस्तों, अगर आज हम मसीही हैं तो ये कहानी मेरी और आपकी भी है। और ये कहानी हमारी ऐसी है कि अगर आज हम मसीही हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम बिल्कुल बेयारो मददगार थे, जब हम गुनाह में घिरे हुए थे, और जब हमें किसी तरफ से कोई आस और उम्मीद का दरवाजा खुला नहीं नजर आता था, तो ऐन उस वक्त खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा ताकि वो हमारे लिए जान दे और सलीब पर कुर्बान हो और अपना बेशकीमत लहू हमारी खातिर बहाए। और ये सब कुछ क्यों कर हुआ? कि ये सब कुछ उस रहम के जज्बे के तहत हुआ जो खुदा बाप के दिल में अपने बनी नौ इंसान के लिए पनपा।
और आज बहैसियत मसीही अगर हम ये बात सोचें कि मसीह खुदावंद ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी, जो जान सलीब पर कुर्बान की, जो जितना बेशकीमती लहू उसने हमारी खातिर बहाया है, उस लहू के इफ्जाने में हम यीशु को थैंक यू कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ये सोचूं कि मैं मालो दौलत और माल असबाब बेचकर वो रकम जो है किसी चर्च में अदा कर दूं और उसका थैंक यू हो जाएगा, तो क्या ये दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि हम उसको क्या दे सकते हैं? सोना, चांदी, चौपाए, पहाड़, समुंदर, दरिया, जमीन, आसमान, हत्ता के कायनात, सब की सब तो उसी के हैं। हम उसको क्या दे सकते हैं? तो फिर हम कैसे खुदा उनका शुक्रिया अदा करें? फिर हम कैसे उसको थैंक यू बोले? तो दोस्तों, इसके लिए एक बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला है। वो ये कि जिस तरह से खुदा बाप ने बनी नौ इंसान पर रहम किया, जैसा कि मसीह खुदावन ने हम पर रहम किया, आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने हम जिन्स इंसानों पर रहम करना शुरू करें। और अगर वो जज्बा जो कि खुदा बाप के दिल में मौजूद था और जो खुदा बेटे ने अपनाया, और अगर आज वही जज्बा हर शख्स अपनी जिंदगी में अपना ले, तो ना सिर्फ हम खुदावंद के हुजूर मुबारक होंगे, बल्कि ये माशरा जो है ये भी दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, आज शायद हम इसके बिल्कुल बरअक्स जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। आज हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ जिंदगी बसर करते हैं। रहम के जज्बात आज शायद हमारे अंदर उस नौयत से नहीं पनपते जिस तरह से पनपने चाहिए। लेकिन आज खुदावंद के कलाम के रूह से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और अगर आज मैं अपने हम जिन्स इंसान पर रहम करना नहीं जानता या रहम करना नहीं चाहता, तो फिर मैं किस मुंह से हर रोज दुआ में खुदा से अपने लिए रहम का तकाजा करता हूं? और यही आज का ख्याल और आज का सवाल और आज का चैलेंज आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और इस बात को सोचें कि क्या मैं आज अपने हम जिन्स इंसानों के साथ रहम का सलूक रवा रखता हूं या नहीं। खुदावंद हमें इस ख्याल के वसीले से बरकत बख्शे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू सच्चा जिंदा कादिर मुतलक आसमानी खुदा है। खुदावंद, तू वो जज्बा जो तेरे अंदर मौजूद है, यानी रहम का जज्बा, खुदावंद तो उस जज्बे से हमें मुतारिफ करवा, तो उस जज्बे को हमारी जिंदगियों में उतार, ताकि खुदावंद हम अपने हम जिन्स इंसानों के साथ रहम और प्यार और मोहब्बत का सलूक रवा रखना सीखें, ताकि तेरे कलाम अक़दस के मुआफिक अपनी ज़िंदगी बसर करते रहें। जितने भाई बहन, जितने बेटे बेटियां, जितने बुजुर्ग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद तो उन पर, उनके ख़ानदानों पर, उनके घरानों पर अपनी बड़ी रहमत और बरकत का हाथ बढ़ा और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगी पर कायम हो। यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर ये कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस तमाम देखने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। और दोस्तों, चलते चलते आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने कीमती आरा से हमें नवाजते रहिए अपने कमेंट्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा आपको बरकत दे, ताकि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ बहुत सी ज़िंदगियाँ सुन सकें। और इसके साथ साथ आप हमें लाइव इबादत में ज्वाइन कर सकते हैं, इतवार को सुबह 9:30 पर और जुमे की शाम 6 बजे। और उसके लिए आपको करना क्या है कि आप फेसबुक पर डॉरथी मेमोरियल चर्च गुलबर्ग का पेज जो है वो सर्च करें, आपको मिल जाएगा, उसको लाइक कीजिए और हर लाइव इबादत में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ खुदा की इबादत कीजिए। खुदा बना आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, आमीन।